हेलो गाइस, वेलकम टू डेवलपर चैनल। कल हमने क्वेश्चन 20 तक किया था और इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे इंटेलिजेंस केसिंग और एलिमिनेशन टेक्निक किसी प्रीलिम्स में वर्क करती है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम एक सीज़न कंटिन्यू करते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा जिसमें प्रॉपरली एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई हो रही है, राइट। तो लेट्स गो। अभी ये देखो, न्यू आर्क डिक्लेरेशन की बात की गई है ऑन फॉरेस्ट, राइट। एक पॉजिटिव अप्रोच है, एक पॉजिटिव चीज़ है। मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, जो चीज़ें पॉजिटिव होगी उसका नतीजा पॉजिटिव आएगा, राइट। वो भी अप्रोच आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। इट वॉज फर्स्ट इंडोर्स एट द यूएन क्लाइमेट समिट इन 2014, होल्ड करते हैं। इट इंडोर्सेस ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। अगर आप इस सेंटेंस से पढ़ोगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये इसका रिलेवेंट है, क्योंकि डिक्लेरेशन तभी बनेगा क्योंकि जब कोई फॉरेस्ट को लॉस हो रहा हो या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा हो, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका रिलेवेंट लग रहा। तो हम अगर सेकंड स्टेटमेंट किस में नहीं है, बी में नहीं है और सी में नहीं है, राइट। तो ऑप्शन बचे ए और डी, टू है। तो इसमें हम 5 देखेंगे। इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरी एट इट्स इंसेप्शन। इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम यूएन डिक्लेरेशन ही फॉलो करता है। और अगर ऐसे डिक्लेरेशन साइन करना है तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनिशियली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, हम बाद में मोस्टली कभी कभी ज्वाइन होते हैं, राइट। तो ऐसा हमने लॉजिक यूज किया तो हमारा आंसर ए बन रहा है यहाँ पे, 1 to 4 विच इज़ करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, मैग्नेटाइट particle suspected to the cause of neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रेकर्स, इंजन, माइक्रोवेव, पावर, टेलीफोन, राइट। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से नहीं होगा और इसमें से होगा, राइट। इस केस में हमें बेस्ट ऑप्शन रहेगा डी कर देने के लिए कैसे टाइम में, सेफर साइड। क्योंकि अभी ये चीज़ें इवोल्यूशनरी है ना, राइट। तो हम ऐसे कह नहीं सकते कि हाँ आज इससे नहीं होगा, बट फ्यूचर में अगर हो गया तो इसलिए किसी भी रिस्क नहीं लेती। तो ऑप्शन ए से बने हुए होते जिसको हम आसानी से क्लिक किए कर पाए। ये अपना एनवायरमेंट क्वेश्चन, जिन्होंने बेसिक भी पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चन आ जाएगा, और जिन्होंने पी आई क्यू अच्छे से किया है वो भी ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। सी आवर्स एलिमिनेट करके हमारा आंसर आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा करता हूँ कि पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें पीवाईक्यू बार-बार देखने चाहिए। हमारे जब रेगुलर पढ़ाई होती है उसके बाद हमें एक पीवाईक्यू का थॉरो रिसर्च करके करना चाहिए। यहाँ पे मैं 2-3 मिनट बात करूँगा कि पीवाईक्यू कैसे रीड करना चाहिए। अब जो इसमें दिया हुआ है, आप सपोज आप एक क्वेश्चन पकड़ते, अगर आप इस बार इससे में एक क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन इस पे भी फ्रेम कर सकती है, इस पे भी फ्रेम कर सकती है, फॉस्फोरस साइकिल से भी पूछ सकता है, सल्फर साइकिल से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें इन सब ऑप्शन के बारे में भी पढ़ना है। और जैसे कि इस ऑप्शन में लास्ट टाइम पीवाईक्यू देखोगे तो सी और उसका भी एक ऑप्शन था, तो इस टाइम ए ऑप्शन में दिया हुआ है और इससे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा। तो हमें यहाँ इसके बारे में पढ़ना है, अर्थवर्म, जेलीफिश, मिलपेट्स, पोल लाइफ, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इसका हमें हेल्प होती है ऑप्शन एलिमिनेट करने में। जिन्होंने पीआईक्यू अच्छे से किया है उनको पता होगा इससे और उसका, तो उन्होंने इजीली ऑप्शन एलिमिनेट करके उनका आंसर आ गया यहाँ पे सी। इसलिए पीआईक्यू का थॉरो रिसर्च करके पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसे ऊपर से सॉल्व करना, ओ पीआईक्यू सॉल्व करना ऐसा नहीं होता, उनको डिटेल में सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आप प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसलिए हमें करंट अफेयर पे ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये चौसठ योगिनी टेम्पल, हमारा जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जा रही है, राइट, उसके रिलेटेड है ये क्वेश्चन।
तो उसमें क्या बना बताया हुआ है उन्होंने, सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द विजन ऑफ कंचापागाता डेंसिटी वर्ड करते हैं, इट इज़ द ओनली दिस सर्कुलर टेम्पल। हमेशा क्वेश्चन में किसी भी एक्सट्रीम वर्ड यूज किए हो जाती है, ड्रास्टिकली, ओनली, नेवर, सो फार, तो ऐसे सेंटेंस गलत होने के चांसेस बहुत हार रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड एलिमिनेट करते हैं तो हमारा ऑप्शन आ जाता है सी। क्योंकि भारत में सिर्फ एक ही सर्कुलर टेम्पल होना, ये बात कुछ मतलब बहुत एक एक्सट्रीम है ना। ऑब्वियसली इसके और भी टेम्पल सर्कुलर लाइन में हो सकते हैं, तो इसलिए कॉमन सेंस भी बनता है। और यूपीएससी में कॉमन सेंस बहुत वर्क करता है। जिन्होंने कॉमन सेंस अच्छे से यूज किया वो प्रीलिम्स निकाल ले जाएगा। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट हिट था करंट अफेयर अगेन, इसलिए हमें पढ़ाई करते टाइम जो हमें करंट अफेयर और हमारा जो स्टैटिक पार्ट है उसका लिंकेज करता आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि मैंने ये पढ़ा था जब मैं प्रीलिम सॉल्व कर रहा था, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था, और जब मैंने देखा इसका आंसर ढोलवीरा था, क्योंकि ढोलवीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था, तो मुझे लगा कि शायद एक क्वेश्चन उसके बारे में ही पूछा होगा। तो मैंने ढोलवीरा आंसर देख के उसको क्लिक कर दिया और ये सही आंसर था। इसलिए हमें पीआईक्यू का एक करंट अफेयर्स पीआईक्यू बहुत अच्छे से करने हैं। अब विजयनगर एम्पायर, अगर आप पीआईक्यू को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि विजयनगर एम्पायर के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता ही है, या पूछते ही है, राइट। और ये विजयनगर एम्पायर मतलब पॉजिटिव आप चीज़ है, मतलब इसके बारे में जो पूछेंगे वो अ, एक पॉजिटिव साइड में होगा। तो इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर न्यूज, द वुमन इन विजयनगर एम्पायर वेयर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूटसिंग। अभी हम ये नहीं कर सकते कि हाँ भाई इसमें था, एस्ट्रोलॉजी में थी बट रेसलिंग में नहीं थी, है? तो इसका आंसर डी होगा। ऐसे क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर डी कर देना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ का पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे वो एक तरह से दिखाया जा रहा है कि वुमन एम्पावरमेंट का दिखा रहा है यहाँ पे कि विजयनगर एम्पायर में वुमन कितना अच्छा, वुमन का स्टेटस कितना अच्छा था, ये भी बात यहाँ पे शो करती है। तो डी हमें नेचुरली बेस्ट चॉइस लगती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम 39th नंबर। सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जीसस ऑर्डर। वन ऑफ द बोला है, मतलब कोई भी बात दावे के साथ नहीं की गई इस स्टेटमेंट में। और इस डाइड इन गोवा एंड चर्च ऑफ डेडिकेटेड टू हिम देयर। द feast of uh, सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। करते होंगे नहीं क्या? वन ऑफ द, ये भी इसमें भी कोई बात दावे के साथ नहीं गई है, इसमें भी कुछ बात दावे के साथ नहीं की गई है, राइट। तो इसमें हमने जैसे लास्ट सेशन में भी कहा था कि जिस स्टेटमेंट में बहुत स्पेसिफिकली दिया होता है तो स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी गलत होने की होती है, ऐसे चांसेस बहुत होते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत हो। तो अगर आप सर्च करोगे तो डाइड इन गोवा, राइट, इन्होंने यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक और नैरो, मतलब बहुत ही नैरो इसमें पूछा हुआ है ये स्टेटमेंट। अगर हम इसको एलिमिनेट करते सेकंड को तो हमारा ऑप्शन आ जाता है सी। हम इसलिए स्पेसिफिक स्टेटमेंट अगर कुछ कह रहा हो तो वहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है सॉल्व करते टाइम, क्योंकि उससे एलिमिनेट करने में हमें बहुत इजीली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चर्च कोड रिफॉर्म के बारे में पूछा हुआ है। इट रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल द वुमन। अब ब्रिटिश एरा चल रहा था, उसमें हमें वोटिंग वोटिंग ब्रिटिशर्स हमें वोटिंग राइट क्यों देंगे, राइट। इस केस में तो हम ऑप्शन वन में लिमिट कर देंगे। हाँ, टू और डी और डी बचा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1932 वुमन रिजर्वशिप इन लेजिस्लेचर। तो हाँ, उसमें वुमन की बात भी की गई थी तो 1935 के एक्ट में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और ये तो इजी क्वेश्चन था। 8 अक्टूबर 8 सॉरी 8 अगस्त 1942 क्या था, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था एआईसीसी द्वारा। जिन्होंने स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी बेसिक पढ़ी उनको तो ये
कर सकेंगे अपन, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ ये सेशन उन लोगों के लिए जिन्हें सिंसियरली पढ़ाई की है, एटलीस्ट वो लोग इसको कर पाएंगे। इसका सॉन्ग्स फ्रॉम प्रेजेंट, मोहनदास करमचंद गांधी, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है हमें इसमें। अगर कुछ नहीं आओ तो गांधी जी को टिक कर देना चाहिए। मतलब अगर आपके क्वेश्चन का सिंपलिसिटी कमी है तो हमें बेस्ट चूज हमेशा देखना चाहिए कि क्वेश्चन में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो वो भी काफ़ी टाइम हेल्पफुल होता है, हो जाता है सॉल्व करने के लिए, राइट। और इसका क्वेश्चन का हिंदू फीमेल स्कूल का ये भी स्पेक्ट्रम और बेसिक एनसीईआरटी से किया जा सकता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हम अगर एलिमिनेट करने को देखेंगे तो हमें इतना पता होगा कि एनी बेजेंट और इन दोनों को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर बचते हैं। तो हमने इनके बारे में हम जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और अदर थिंग्स जब पढ़े होंगे तो उसमें उनका इनके बारे में आता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये मैपिंग का था अजंता केव का, वाघोरा रिवर। ये महाराष्ट्र में ही है और पता था ये, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से ही बिलोंग करता हूँ, तो ये चीज़ें मुझे पता थी। यहाँ पे भी 21 फरवरी इज डेडिकेटेड टू बी द इंटरनेशनल मदर डे बाय यूनिसेफ। यहाँ पे भी थोड़ा स्पेसिफिकली पूछा है, राइट। यहाँ पे भी स्पेसिफिकली पूछा गया है कि इसमें यूनिसेफ ने ही इनको ये टाइटल दिया था मदर टंग लैंग्वेज को। तो ये गलत है। अगर वन एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन बचता है सी और डी। The demand that Bangla has to be one of the national language was raised in the Constitution Assembly of Pakistan। तो यस, ये बात रेज की गई थी क्योंकि 1971 से पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, हम आज 50 क्वेश्चन कर लिए इस सीजन में, इस सेशन में। नेक्स्ट इसमें और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।